नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारमीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरे, अवामी मसाइल की समाअत और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की खबरों के बीच तेलुगुदेशम मुकन्ना पार्टी के इजलास के ताल्लुक से तजस्सुस बरकरार, पार्टी कायदीन में रसाकशी। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार और कांग्रेस सड़कों पर आने की तैयारी में, कांग्रेस की सियासी बौखलाहट पर हरीश राव की तनकीद। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से टोली चौकी में सिलाई मशीन सेंटर का क़याम, मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में मजीद सेंटर्स कायम करने नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। और शहर के जुनूबी जोन के 18 पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की बड़े पैमाने पर चबूतरा मुहिम, 291 नौजवान तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे की सुबह चारमीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने मगलपुरा डिवीजन के तालाब कट्टा, मुराद महल, जहांगीर नगर, हरी बौली, दायरे मीर मोमिन, हरिजन बस्ती, बॉल्टा होटल, सुल्तान शाही का पैदल दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बाज मकीनों की जानिब से मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत का नोट लेते हुए ओहदेदारों को फौरी इस सिलसिले में इक़दाम की हिदायत दी। मुकामी अवाम की तरफ से पीने के पानी की किल्लत और आलूदा पानी की शिकायत भी की गई। दौरे के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने सड़कों की अबतर हालत का भी जायजा लिया। ड्रेनेज लाइन की सफाई के बारे में भी अवाम की तरफ से तवज्जो दिलाई गई। बाज़ इलाकों में अवाम ने कचरे की निकासी न होने और साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात के बारे में भी बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ करवाया। सदर मजलिस ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी इन तमाम मसाइल की यकसुई की जाए। अवाम की तरफ से जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। रियासती हुकूमत ने अपने से लिसानी फार्मूले पर अमलावरी को यकीनी बनाने में पेशरफ करते हुए उर्दू को ज़बान दुवम की हैसियत से निसाब में शामिल करने का फैसला किया है। से लिसानी फार्मूले के तहत ज़बान अव्वल की हैसियत से उर्दू या हिंदी या तेलुगु शामिल हुआ करती थी। इस सूरत में ज़बान दुवम तेलुगु और ज़बान सुवम अंग्रेजी होती थी, लेकिन जो तलबा ज़बान अव्वल की हैसियत से तेलुगु का इंतखाब कर रहे थे, उनके लिए हिंदी को ज़बान दुवम की हैसियत से मुंतखब करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। चुनाचे रियासती हुकूमत ने अपने हुक्मनामे में तब्दीली करते हुए उर्दू को भी ज़बान दुवम की हैसियत से शामिल करने के अहकाम जारी किए हैं। इस तरह अब तेलुगु ज़बान अव्वल पढ़ने वाले तलबा ज़बान दुवम की हैसियत से उर्दू का इंतखाब कर सकेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लेजिस्लेचर पार्टी इजलास के मसले पर पार्टी कायदीन तजस्सुस में पड़े हुए हैं। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की खबरों के बाद तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन में रस्साकशी शुरू हो गई है। पार्टी के सदर एल रमना ने रेवंत रेड्डी को डिसिप्लिन शिकनी पर कारगुजार सदर की हैसियत से फौरी हटाने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया है। अलबत्ता इस सिलसिले में सरकारी तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने क्या जवाब दिया है, उसका खुलासा नहीं हो सका। एल रमना के मुताबिक रेवंत रेड्डी को कारगुजार सदारत की हैसियत से बरतरफ करने की चंद्रबाबू नायडू ने हिदायत दी है। पार्टी इजलास में सिर्फ रुकने असम्बली की हैसियत से ही उन्हें शिरकत की इजाजत दी जाए। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने पार्टी के फ्लोर लीडर की हैसियत से जुमेरात को तेलुगुदेशम पार्टी का लेजिस्लेचर इजलास तलब किया है। उनका कहना है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। उनके खिलाफ जो भी कहा जा रहा है वो चंद्रबाबू नायडू के दौरे से वापसी के बाद ही उसकी वजाहत करेंगे।
रियासती असम्बली के इजलास के सिलसिले में जुमेरात को BSc इजलास तलब किया गया है। दोपहर 12 बजे स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी की सदारत में इजलास मुनक्किद होगा। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले इजलास के एजेंडे को खतियत दी जाएगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही 15 ता 20 दिन असम्बली की कार्रवाई चलाने के लिए असम्बली के सेक्रेटरी को तजवीज़ रवाना कर दी है, लेकिन जुमेरात को BSc के इजलास में यह फैसला किया जाएगा कि कितने दिन असम्बली चलाई जाएगी और किन मौज़ूआत पर असम्बली में बहस होंगे। तेलंगाना असम्बली उमूर के इंचार्ज वजीर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस सियासी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अहम अपोजिशन जमात होने के बावजूद भी असम्बली इजलास के पहले दिन कांग्रेस चलो असम्बली प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जब बातचीत के लिए तैयार है तो सड़कों पर आने की क्या जरूरत है। हरीश राव ने कांग्रेस से अपील की कि BSc इजलास में अपने मुतालबे को रखें और चलो असम्बली प्रोग्राम को मनसूख करें। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस में बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है और उसके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। हरीश राव ने कहा कि चलो असम्बली प्रोग्राम के दौरान अगर कोई नागहानी वाक़या पेश आता है तो कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। उधर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के असम्बली में किसानों के लिए गए ऐलानात को पूरा न करने पर ही चलो असम्बली प्रोग्राम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि चलो असम्बली प्रोग्राम पर वज़रा के बयानात मुज़हका ख़ैज़ हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर हरीश राव के बयान से ऐसा लगता है कि चलो असम्बली प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जमहूरी अंदाज में चलो असम्बली प्रोग्राम का एहतमाम करेगी। सदर कांग्रेस ने मुतालबा किया कि हालिया बारिश से कपास और धान की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा अदा किया जाए। तेलंगाना बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी ने गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत की कारकर्दगी का खुलासा करने का मुतालबा किया है। बीजेपी LP का असम्बली में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास की हिकमत अमली को खतियत दी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि तेलुगु देशम फ्लोर कोऑर्डिनेशन इजलास में बीजेपी से फ्लोर लीडर किशन रेड्डी, रुकन कौंसल रामचंद्र राव शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी किसानों के मसाइल, मुलाजिमतों, हैदराबाद के मसाइल, बीजेपी कायदीन पर गैर कानूनी मुकदमात जैसे मसाइल पर ऐवान में आवाज़ उठाएगी। उन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे से बीजेपी अरकान रैली की शक्ल में असम्बली पहुंचेंगे। कांग्रेस के 2019 में इख्तिदार में आने के बाद किसानों के एक साथ 2 लाख रुपए के खर्च माफ किए जाएंगे। गांधी भवन में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद मंजूर की गई। इजलास में यह भी ऐलान किया गया कि चावल और जवार को कम से कम 2000 रुपए फी कुंटल फराहम किया जाएगा। कपास फी कुंटल 5000 रुपए दिए जाएंगे। क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कांग्रेस हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर इमारात और शवारे T नागेश्वर राव ने कहा है कि अपोजिशन को अवाम के मफाद में हुकूमत को मशवरे देने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत असम्बली में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी अगर कोई हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो अवाम उसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए कई इक़दामात कर रही है, कई प्रोजेक्ट्स को तामीर किया जा रहा है ताकि किसानों को फायदा हो सके। T नागेश्वर राव ने कहा कि कांग्रेस को यह भी नहीं मालूम कि तेलंगाना में कितने प्रोजेक्ट्स हैं। रियासत में किसान तो खुश हैं लेकिन अपोजिशन मायूस है। उन्होंने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी से किसानों को फायदा होगा। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन्स का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरे के नूर खां बाजार इलाके में ड्रेनेज के अलावा बरकी से जुड़े मसाइल की भी समाअत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सड़क के बीच बरकी खंबे की मौजूदगी का नोट लेते हुए उसे मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। ड्रेनेज के मसले की यकसुई के लिए नई लाइन बिछाने के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई।
पत्थरगट्टी, माता की खिड़की और दूसरे इलाकों में भी दौरे के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि माता की खिड़की के करीब पतली गली में फ्लोरिंग नाकारा हो चुकी है। इंजीनियर्स को नई फ्लोरिंग का तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई है। नाली की सफाई के लिए भी हिदायत दी गई। वहां पर पानी जमा हो जाने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बरकी के मसले की यकसुई के लिए नए सब स्टेशन की तामीर का मंसूबा है और इसके लिए तखमीना तैयार करते हुए काम को पूरा किया जाएगा, जिससे मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। ये चार मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न और इसको चेक करे, कहाँ रुकावट है उसको दूर करके उनकी शिकायत को दूर करे, और एक इलेक्ट्रिक पोल गली के मेन रास्ते पे है, उसको बाजू हटाने के लिए यही इलेक्ट्रिकल को भी पाबंद किया गया। और वहाँ पर आगे एक ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम था, मेन रोड से नई लेन डालने के लिए रिमॉडलिंग करके 8 इंच की उसकी भी हिदायत दी गई। फिर पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाके में यहाँ पे दौरा किया गया, यहाँ माता खिड़की रोड पे मस्जिद, छोटी मस्जिद का एरिया और मस्जिद हसनाशरी का यहाँ पर पतली गली है जहाँ पे फ्लोरिंग होके आज 15 साल के ऊपर होगा और पूरी फ्लोरिंग इंतहाई नाकारा है, खस्ता हालत में, ठोकरें लगती। इससे 2 महीने पहले भी मैं आके देख के गया था अकेले। आज इंजीनियर्स को हिदायत दी गई कि वो फ्लोरिंग का एस्टीमेट बनाए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को मलकपेट आजमपुरा डिवीजन के चंचलगोड़े में मोती मस्जिद और आसपास के इलाकों का दौरा किया। अहमद बलाला ने इलाके में सीसी रोड के तामीरी काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर महिउद्दीन अबरार के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। रियासत की मुख्तलिफ उर्दू असातिज़ा की तंजीमों के नुमाइंदों ने चारशंबे को दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर असातिज़ा की तंजीमों के नुमाइंदों ने उनके मसाइल को हुकूमत के सामने उठाने पर कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर उर्दू असातिज़ा की जायदादों के लिए अलहदा DSC मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। वो इसके लिए कायद मजलिस के शुक्रगुजार हैं। टीचर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि 1800 जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से 900 जायदादें बताई जा रही हैं। इस सिलसिले में भी कायद मजलिस को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने उर्दू टीचर्स के दूसरे मसाइल को भी हुकूमत से रुजू करने का तयक़ुन दिया है। टीचर्स ने बताया कि मजलिस के फ्लो लीडर की तरफ से जो इक़दामात और नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं, उससे उर्दू के असातिज़ा और उर्दू मीडियम तलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए तमाम टीचर्स और तलबा उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एजाज़ फ़ातिमा है। हम तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से सारी रियासत में उर्दू के मसाइल को हल करने के लिए एक आवाज़ उठाए हैं। उर्दू के मसाइल, जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल उर्दू DSC सबसे अहम मसला है। मखसूस उर्दू DSC मुनक़िद करने का जो वादा किया है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसका मुतालिबा लेकर हम यहाँ पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पांस बेहतरीन रहा। अब ये आने वाले असेंबली में स्पेशल उर्दू DSC का नोटिफिकेशन हासिल करने तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। उर्दू अकेडमी के बाज़ मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की यकसुई के लिए हज हाउस की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक अकेडमी के एहतजाजी मुलाजमीन के मातहत काम करने वालों को तरक्की दी गई, लेकिन उन्हें अब तक ना तो तरक्की दी गई और ना ही उनके मसाइल को हल किया गया। एक मुलाजिम को आला हुकाम के रवैये पर अश्कबार देखा गया। मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस भी हज हाउस पहुंच गई और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन भी एहतजाजियों को मनाने की कोशिश करने लगे। किसी तरह समझाकर एहतजाजी मुलाजमीन को नीचे उतारा गया। अकबर हुसैन ने तयक़ुन दिया कि जो मातहत मुलाजमीन को तरक्की दी गई है उस सिलसिले में तहक़ीक़ात कराई जाएगी और एहतजाजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के सिलसिले में नायब वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। अकबर हुसैन के तयक़ुन पर मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से टोली चौकी में सिलाई मशीन सेंटर का क़याम अमल में आया है। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन, हुकूमत के मुशीर बरा महकमे अक़लियती बहबूद AK खान के अलावा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने शिरकत की।
महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि मुख्तलिफ असम्बली हलकों में इस तरह के करीब 10 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सेमाही कोर्सेस में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों में मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्कीमों से अवाम को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से रोज़गार से मरबूत करने के लिए तरबियती कोर्सेस का इनेकाद अमल में लाया गया। वरंगल के साकिन सलीम नामी नौजवान ने RTC में मुलाजमत के लिए तरबियत हासिल की। कोर्स की तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट जारी करने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से कोर्स की फीस अदा नहीं की गई। कॉरपोरेशन की इस लापरवाही की वजह से कई नौजवान रोजगार से महरूम हो रहे हैं। जिस इदारे ने नौजवानों को तरबियत दी है, उनका कहना है कि कॉरपोरेशन की तरफ से जब तक फीस की रकम अदा नहीं की जाती, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे और ना ही मुलाजमत के लिए रहनुमाई की जाएगी। उधर नौजवानों ने फौरी अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से इस सिलसिले में तवज्जो देते हुए फीस अदा करने का मुतालबा किया है। RTC वर्कर्स की यूनियन की जानिब से काचीगुड़ा बस डिपो में एहतजाजी धरना दिया गया। तंजीम के लीडर ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की जानिब से 21 अप्रैल 2017 से तनख्वाहों में इजाफा किया जाना था, लेकिन ताहाल तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बावजूद उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि मसाइल की यकसुई न होने पर उनकी तंजीम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। फीस बाज़अदायगी और स्कॉलरशिप के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए BC लीडर R कृष्णया की क़यादत में तलबा ने महकमे आला तालीम के दफ्तर वाक़या मासपटन के पास धरना दिया। तलबा का कहना था कि फ़ीस की बाज़अदायगी न होने की वजह से कॉलेज इंतज़ामिया उनके साथ सख्ती कर रहा है। फ़ीस की अदम अदायगी से तलबा का मुस्तकबिल भी तारीकी से दो चार हो सकता है। तलबा के एहतजाज से सड़क पर ट्रैफिक भी मसदूद हो गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। शहर में बड़े पैमाने पर मीडिया प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए मुनक़िद होने वाले इस टूर्नामेंट में 28 टीमें हिस्सा लेंगी। MPL के सरपरस्त इफ्तिखार शरीफ ने मीडिया से बात करते बताया कि 11 से 22 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट मुनक़िद होगा। 9 दिसंबर को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के कप्तानों को ड्रेस हवाले किए जाएंगे और टूर्नामेंट की ट्रॉफी की भी रुनुमाई अंजाम दी जाएगी। इफ्तिखार शरीफ ने बताया कि इस टूर्नामेंट में तजुर्बेकार एम्पायर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कप्तानों को सऊदी अरब में मुनक़िद होने वाले टूर्नामेंट में खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। 9 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली तकरीब में सऊदी क्रिकेट सेंटर के CEO नदीम नदवी भी शिरकत करेंगे। इस टूर्नामेंट में 4TV की टीम भी हिस्सा ले रही है। असरा हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक शोबे की टीम ने एक और कामयाब ऑपरेशन किया है। बंडलागुड़ा नूरीनगर के साकिन सैयद सलीम को पैर में मुसलसल तकलीफ थी, यहां तक कि उन्हें चलने और बैठने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। दूसरे कई हॉस्पिटल से रुजू होने के बाद सैयद सलीम ने असरा हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक शोबे से रुजू होकर डॉक्टर श्याम सुंदर को अपनी तकलीफ से वाकिफ करवाया। डॉक्टर श्याम सुंदर और डॉक्टर भास्कर राव पर मुश्तमिल टीम ने सैयद सलीम का ऑपरेशन करते हुए उन्हें तकलीफ से राहत दी। सलीम ने बताया कि दूसरे हॉस्पिटल में जहां भारी रकम का मुतालबा किया गया था, वहीं असरा हॉस्पिटल में इंतहाई वाजिब कीमत पर उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके लिए वो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबर ओवैसी के शुक्रगुजार हैं। ये मेरे पैर में दर्द था तो चलने नहीं आता था, बैठने नहीं आता था, बहुत तकलीफ थी, रात में भी नहीं सो सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया, सब ठीक है, अभी अच्छे से चल सक रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास दोनों खुले की हड्डी में दर्द रहने से आए, बाहर जाके कहीं इलाज कराकर हमारे पास आए थे। दोनों देखे दोनों डैमेज हुए थे, दोनों को ऑपरेशन करने का मशवरा दिए थे हम, उन्होंने ऑपरेशन के लिए राज़ी हो गए। दोनों पैरों में ऑपरेशन करे हम। पहले तो न चल फिर नहीं सकते थे, नीचे भी नहीं बैठ सकते, नमाज़ पढ़ना भी तकलीफ था। अब काफ़ी आराम है, दर्द भी नहीं है उन्होंने। ये सब अपना हमारे हॉस्पिटल में जो हम अकबर साहब का बहुत थैंक्स बोलेंगे हम, उनकी वजह से हम लोग ऐसे ऑपरेशन इतने कम पैसे में करने वाले हैं।
नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा किए गए 3 दिन के बच्चे की मौत हो गई है। बताया गया कि पेटला बुरुज हॉस्पिटल में पैदा हुए बच्चे को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहां से मंजुला नामी खातून ने उसका अगवा किया था। पुलिस ने मंजुला और बच्चे की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। मंजुला की गिरफ्तारी पर यह इंकशाफ हुआ कि नौमौलूद बच्चा तबीयत की खराबी की वजह से फौत हो गया और उससे दफना भी दिया। जैसे इत्तला नौमौलूद बच्चे के रिश्तेदारों को पता चली, उन्होंने पेटला बुरुज जजगी खाना पहुंचकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि बच्चे की लाश उनके हवाले की जाए, लेकिन मालूम ये पड़ा कि बच्चे को दफना दिया गया है। उसकी लाश निकालकर पोस्टमार्टम किया गया है। अब ये पता चला है कि इस सिलसिले में अब लाश हवाले की जाएगी, लेकिन मंजुला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उसका बच्चा है। अब पुलिस DNA टेस्ट करा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। साउथ पुलिस की तरफ से जनूबी शहर के 18 पुलिस स्टेशन हुदूद में चबूतरा मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 291 नौजवानों को तहवील में लिया गया। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में 300 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। रात के औकात में आवारा गर्दी करने, लापरवाही से बाइक्स और गाड़ियां चलाने वालों के अलावा चबूतरों और चौराहों के पास खवातीन के साथ छेड़छाड़ में मुलविस नौजवानों को तहवील में लेकर उन्हें सख्त ताकीद की गई। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि 291 के जुमला 35 ऐसे नौजवान भी थे जिन्हें दूसरी बार तहवील में लिया गया। उन्होंने बताया कि सरपरस्तों को सख्त ताकीद की गई है कि रात को 1 बजे के बाद अपने बच्चों को बाहर निकलने से बाज रखें। अगर दोबारा नौजवान पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCP ने बताया कि नौजवानों को तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी चाहिए। आवारा गर्दी करने से उनका मुस्तकबिल तारीकी की तरफ ही जाएगा। खुदकुशी वाक़यात के खिलाफ मुहिम चलाने वाली हैदराबाद की बाइकर सना इकबाल के हादसे में उनकी मौत पर उनके अफराद ख़ानदान ने शुबहात का इजहार किया है। 29 साला सना अपने शौहर अब्दुल नदीम के साथ आउटर रिंग रोड से टोली चौकी जा रही थी कि उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। नारसंगी पुलिस के इंस्पेक्टर रमना गौड़ ने बताया था कि सना के शौहर अब्दुल नदीम जो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का तवाजुन खो बैठे थे और आर्मी पब्लिक स्कूल काली मंदिर के करीब उनकी गाड़ी बरकी खंबे से टकरा गई। इस हादसे में सना इकबाल की मौत हो गई थी, लेकिन सना की वालदा ने इस वाक़े में अपने दामाद अब्दुल नदीम के मुलविस होने का शुबा ज़ाहिर किया है। अब्दुल नदीम अपने बेटे के साथ मफरूर बताया गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। शाहीनाथगंज पुलिस ने करोड़ों रुपए का झांसा देकर रकम हड़पने के इल्जाम में शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। DCP वेस्ट जोन A वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मशरकी गोदावरी के रहने वाले एक शख्स राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक राजेश एक पेशावर मुजरिम है और वो भोले भाले अफराद को न्यूज रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर होने का झांसा देते हुए रकम हड़प लिया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ताज़ा वाक़े में महकमे पुलिस में असर रसूख होने का झांसा देते हुए बेगम बाजार के पान मसाला कंपनी के मालिक मनीष बहल के एक केस को बंद करवाने का झांसा दिया और 86 लाख रुपए हड़प लिए। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक और वाक़े में बंदूक का लाइसेंस मरकजी वजारत दाखिलात से दिलाने के लिए शेख महमूद के पास से 30 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस का कहना था कि मुलजिम राजेश ने शिकायत कुनिंदा शेख महमूद के लिए जाली लाइसेंस तैयार किया। उन्होंने बताया कि राजेश के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4 मोटर गाड़ियां, 13 तोले के इतलाई जेवरात, 36 लाख रुपए की नकद रकम, 9 मोबाइल फोन, जाली गन लाइसेंस के अलावा दूसरी अशिया को बरामद किया है।
चिलकलगुड़ा पुलिस ने ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले 3 अफराद के पास से रकम लूटने के इल्जाम में 2 रहजनों को गिरफ्तार किया है। ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवा और मोहन को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से हमाल बस्ती सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिमीन ने ऑटो रिक्शा को एक सुनसान मुकाम पर रोककर 3 मुसाफिरीन के पास से 2,66,000 रुपए की नकद रकम और 6 मोबाइल फोन लूटकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 6 सेल फोन भी बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चारमीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरे, अवामी मसाइल की समाअत और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की खबरों के बीच तेलुगुदेशम मुकन्ना पार्टी के इजलास के ताल्लुक से तजस्सुस बरकरार, पार्टी कायदीन में रसाकशी। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार और कांग्रेस सड़कों पर आने की तैयारी में, कांग्रेस की सियासी बौखलाहट पर हरीश राव की तनकीद। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से टोली चौकी में सिलाई मशीन सेंटर का क़याम, मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में मजीद सेंटर्स कायम करने नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। और शहर के जुनूबी जोन के 18 पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की बड़े पैमाने पर चबूतरा मुहिम, 291 नौजवान तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।